अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अक्सा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक स्टडी चैलेंज स्टार्ट करेंगे जो कि 45 डेज़ का होगा। उसमें हम हर रोज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं क्या पढ़ाई कर रही हूँ, मैं अपने कौन से नोट्स नए बना रही हूँ और कुछ नोट्स जो मैंने पहले के बनाए हुए हैं उनको रिवाइज़ कर रही हूँ। और मैं अपना एमपीटी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ और मैं अपने सीएसएस एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपरेशन कर रही हूँ वो मैं आपके साथ पूरी जर्नी जो है 45 डेज़ तक मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आफ्टर 45 डेज़ हम एनालिसिस करेंगे कि हमने क्या सीखा है, हमने कितना सिलेबस कवर किया है, कौन से टॉपिक्स हैं जो हमने कवर कर लिए हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं पहले कवर करूँगी और जो टॉपिक्स मुझे लगता है इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हैं उनको मैं बाद में करूँगी। सबसे पहले तो मैं पास्ट पेपर्स देखूँगी। पास्ट पेपर्स के जो क्वेश्चंस हैं, जो पास्ट पेपर्स में बार बार आ रहे हैं क्वेश्चंस, उनको मैं पहले करूँगी। आप कोई भी यूट्यूब पे जाके अच्छा सा टीचर ढूंढ लें, जो कोई टीचर भी आपको अच्छा लगता है, जिनकी आपको समझ लगती है, तो आप उन टीचर के लेक्चर्स लें और आप देखें कि वो आपको क्या बता रहे हैं कि कौन से टॉपिक्स आपको पहले करने चाहिए। आप अगर बुक से तैयारी कर रहे हैं तो आप बुक पे साथ साथ निशान लगा लें कि ये जो टॉपिक्स हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये हमने पहले करनी है, और ये टॉपिक्स हैं इनको हम अगर छोड़ दें या इनको अगर हम बाद में करें तब भी हमारा पेपर जो है निकल सकता है। तो सबसे पहली जो चीज़ है, हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है। सबसे पहले मेरे पास इम्तियाज़ शाहिद की पीपीएससी की मॉडल पेपर बुक है। उसके ऊपर 125 पास्ट पेपर्स हैं। उसका मेरे पास 95th एडिशन है, वॉल्यूम 2। तो मैं आज ट्राई करूँगी कि मैं पहले 2 पेपर्स जो है ना उसमें से कवर कर लूँगी इंशाल्लाह। और कुछ जो मैंने पहले के नोट्स बनाए हुए हैं और उन नोट्स को मैं पहले भी डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा फोकस के साथ पढ़ती हूँ, लेकिन अब से मैं उनको ज़्यादा कंसंट्रेट के साथ पढ़ना शुरू कर दूँगी। और मेरे पास इन्वायरमेंटल साइंस की जो बुक है उसका दूसरा चैप्टर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इश्यूज़। उसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड इट्स कंजर्वेशन। मैं इसके काजेज़ और इस टॉपिक को आज ट्राई करूँगी कि पूरा कवर कर लूँ, लेकिन ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा लेंथी है, तो हो सकता है कंप्लीट हो जाए, नहीं तो हाफ़ टॉपिक तो हो जाएगा। कल तक ये कंप्लीट टॉपिक हो जाएगा इंशाल्लाह। इसके बाद जीके के पोर्शन के लिए मैं आज करेंसीज़, कैपिटल्स, लैंग्वेजेस और एरियाज़ को कवर करूँगी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप कोई भी पेपर देने जाते हैं, आप कोई भी पास्ट पेपर्स उठा के देख लें तो कंट्रीज़, कैपिटल, करेंसीज़ और एरियाज़ में से एक आधा क्वेश्चन तो, एक आधे नंबर का क्वेश्चन तो ज़रूर आया होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनके मैंने नोट्स भी बनाए हुए हैं और जो मेरे पास 1 लाइनर बुक है उसमें भी बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ ये टॉपिक्स कवर किए हुए हैं। तो मैं ट्राई करूँगी कि ये मैं चारों जो टॉपिक्स हैं, करेंसीज़, कैपिटल्स, करेंसीज़ और एरियाज़, इनको मैं आज अच्छे तरीके से कवर कर लूँ। ये बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है, ब्रीफ सा इस पे मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, तो मैं उन नोट्स को अगर पढ़ती हूँ तब भी मेरा ये कवर हो जाता है बहुत अच्छे तरीके के साथ। इसके बाद पंजाबी की मेरे पास जो बुक है डूंगियाँ सोचा, उसमें से मैं स्टार्टिंग का जो टॉपिक है, सबसे पहला जो टॉपिक है पंजाबी का मेरे पास है। इसमें हम पंजाबी बोली दा पिछोकड़ जो है ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है भी ये बुक का सबसे पहला टॉपिक। तो इसका सबसे पहले तो मैं कोई यूट्यूब का लेक्चर लेके इसका कॉन्सेप्ट लूँगी, उसके बाद मैं इसको पढ़ूँगी
और उसके बाद मैं इसको याद करूँगी। इसको याद करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, बस आप कोई अच्छा सा यूट्यूब से लेक्चर ढूंढ के सुन लें अच्छे से और बाद में बुक में से पढ़ लें, तो आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से कवर हो सकता है। उसके बाद मेरे पास इस्लामियात की बुक है हाफ़िज़ करीमदार चुगताई की। उसका जो पहला बाब है वो है तारीफ़ इस्लाम। तो इसमें बहुत सारे जो असबाक दिए हुए हैं, तो इसके पहले 2 असबाक जो हैं तसव्वुर इस्लाम और इंसानी ज़िंदगी के बुनियादी मसाइल और उनका हल, ये दोनों लेसन्स जो हैं वो आज मैं अच्छे तरीके से कवर कर लूँगी इसमें से। इसका इस्लामियात का इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं है, लेकिन अगर हम इसको कंसिस्टेंसी के साथ डेली बेसिस पे हम पढ़ते हैं सिर्फ़, तब भी हम 45 डेज़ में इसका बहुत सारा सिलेबस कवर कर सकते हैं। मैंने इसका ये रखा हुआ है कि जो तो लेसन ज़्यादा लेंथी हैं वो मैं 1 या 2 कर लूँगी, और जो थोड़े कम हैं उनकी लेंथ इतनी ज़्यादा नहीं है, वो मैं 3-4 लेसन्स भी एक दिन में कर सकती हूँ। तो आज अभी डे फर्स्ट है, तो उसके पहले 2 जो लेसन्स हैं वही मैं कवर करूँगी। सिनोनिम और एंटोनिम्स करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, और आपको सिनोनिम और एंटोनिम बहुत अच्छे वाले आने चाहिए। और मैं डेली के सिर्फ़ 3 वर्ड्स सिनोनिम और एंटोनिम्स के सिर्फ़ मैं 3 वर्ड्स डेली बेसिस पे करती हूँ। जीके विद राना असलम के चैनल पे उन्होंने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, तो आप वहीं से जाके उनकी यूट्यूब चैनल को विज़िट करके आप वहाँ से कर सकते हैं। बहुत अच्छे आपकी वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है उससे। इसके बाद जनरल साइंस एंड एबिलिटी का मैंने एक रिवीजन लेक्चर यूट्यूब से स्टार्ट किया हुआ है, 2-3 दिन हो गए हैं उनको मैं कर रही हूँ, नोट्स बना रही हूँ साथ साथ। मेरा वो बहुत अच्छे से कवर हो रहा है, बड़ा अच्छा वो एक रिवीजन लेक्चर है। उसमें जितना भी सिलेबस है जनरल साइंस का, उसको बस 3 घंटों में पूरा सिलेबस कवर किया हुआ है। तो एक तो मैंने इसकी यूट्यूब से लेक्चर स्टार्ट किया हुआ है, और इसका जो दूसरा चैप्टर है बायोलॉजिकल साइंसेस में एक टॉपिक है कॉमन डिजीज़ वाला, उसमें मैंने हेपाटाइटिस के नोट्स बनाए हुए हैं कल परसों। आज मैं उसकी एक और डिज़ीज़ कवर करूँगी, मैं आज डायरिया या फिर पोलियो कवर करूँगी। ये देखने में चैप्टर्स बहुत ज़्यादा छोटे छोटे लगते हैं, टॉपिक्स जो हैं बड़े छोटे से लगते हैं, लेकिन अगर इन टॉपिक्स को कवर करने लग जाएं तो ये बहुत लेंथी हो जाते हैं। टॉपिक काफ़ी ज़्यादा लेंथी हैं, तो इनको करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो मैं सिर्फ़ एक डिज़ीज़ है पोलियो आज कवर करूँगी, उसके नोट्स बनाऊँगी, और हेपाटाइटिस मैंने पहले का लिखा हुआ है, मैंने याद भी किया हुआ है, उसको आज मैं रिवाइज़ कर लूँगी। आज सिर्फ़ मैं इतना ही काम करूँगी, क्योंकि ये डे फर्स्ट है और पहले दिन ही मैं अपने आप पर इतना ज़्यादा बोझ नहीं डाल सकती कि मैं डीमोटिवेट हो जाऊं और पढ़ाई ही छोड़ दूं। इसलिए मैं सिर्फ़ आज जितना काम ये मैंने इसमें रिकॉर्ड किया है, सिर्फ़ आज मैं वही करूंगी, और इंशाल्लाह मैं कर लूँगी, ताकि डे 2 के लिए मैं अपने आप को रेडी कर सकूं। अगर हम थोड़ा काम करेंगे ना, तो अगले दिन हम मोटिवेट होंगे कि मैंने कल का टास्क कंप्लीट कर लिया है, अब मैं अगले डे के लिए रेडी हूँ। लेकिन अगर हम पहले दिन बहुत ज़्यादा काम का टास्क कर लें कि आज मैंने काम बहुत ज़्यादा करना है, लेकिन हम उसको नहीं कर पाते, तो अगले दिन हम डीमोटिवेट हो जाते हैं और हम कभी भी अपना जो है दूसरे तीसरे दिन का काम नहीं कर पाते। इसीलिए हमने थोड़े से स्टार्ट करना है, और इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा सारा सिलेबस कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। जनरल साइंस के जो टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं उन पे मैंने निशान लगाया हुआ है, उनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। आप इन टॉपिक्स को देख सकते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप अपनी बुक पे निशान लगा लें और साथ में पास्ट पेपर्स रख लें। जब दोनों का एनालिसिस करेंगे, दोनों को आप देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये टॉपिक्स हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, हमें चाहिए कि हम इन टॉपिक्स को पहले कवर कर लें।